दरभंगा में श्री कृष्ण चेतना मंच द्वारा 17 तारीख को एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस सेमिनार के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। स्वागत एक बार पुनः करते हुए आज जो हम लोगों ने प्रेस वार्ता किया है, 16 अगस्त 2013 को श्री कृष्ण चेतना मंच की स्थापना हुई थी। 2025 इस मंच के स्थापना की 13वीं वर्षगांठ है। तो इन 13 वर्षों में कभी 32 आदमी से शुरू हुआ ये संस्था, ये संगठन आज पूरे बिहार को अपना कार्य क्षेत्र बना लिया है और बिहार के 12 जिले में सघनता पूर्वक मंच अपने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है। इसी कड़ी में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 17 अगस्त 2025 को मंच के द्वारा अपने 13वें वर्षगांठ के अवसर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और यह वार्षिकोत्सव एक विचार गोष्ठी के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। विचार गोष्ठी का विषय है भारतीय लोकतंत्र, चुनौती एवं निदान, इंडियन डेमोक्रेसी चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, ये विषय है। इस विषय पर मंच ने, हम लोगों ने समाज के विभिन्न क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया है। जैसे हमने प्रशासनिक सेवा में काम करने वाले व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया है, जिसमें हमारे इसके मुख्य अतिथि श्री नर्मदेश्वर लाल साहब हैं, जो अपर मुख्य सचिव हैं लघु जन संसाधन विभाग बिहार सरकार के। इसके बाद हम लोगों ने मुख्य वक्ता के रूप में एक विधि विशेषज्ञ जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में डीन रहे हैं, डॉक्टर DNNS यादव, उनको आमंत्रित किया है। ये पूरे देश में लॉ के एक बहुत ही जानकार व्यक्ति है और एक बहुत अच्छे वक्ता भी है। तो इनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। विधि के क्षेत्र के लोग इंडियन डेमोक्रेसी को कैसे देखते हैं और डेमोक्रेसी के सामने में इंडिया में क्या क्या चुनौती और इसका क्या निदान हो सकता है, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले 2 मूर्धन्य व्यक्तियों को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। एक है प्रोफेसर नौमी प्रिया, ये मानववादी चिंतक है, ये मुरादाबाद है, ये भी प्रोफेसर है। और प्रोफेसर रमाकांत ठाकुर, आप ये भी मुरादाबाद से है, ये भी प्रोफेसर है। और ये दोनों पूरे देश में घूम घूम करके, इनका यूट्यूब चैनल भी है, जब आप चैनल पर जाएंगे इनको आप ढूंढेंगे तो आपको लगेगा कि कितने शानदार और लोक भाषा में ये गूढ़ बातों को आम आदमी के सामने में ये रखते हैं। इनको आमंत्रित किया है। और एक हम लोगों ने आमंत्रित किया है मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट तैयार हुआ, उस रिपोर्ट को तैयार करने में जिनकी महती भूमिका रही है। आप सबसे पहले आप सभी लोगों को, सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, शुभकामना श्री कृष्ण चेतना मंच की ओर से। और 17 तारीख यानी दिन रविवार दरभंगा पोलो मैदान के बगल में ऑडिटोरियम है, उसमें यह कार्यक्रम भारतीय लोकतंत्र, चुनौतियां एवं निदान पर जो विषय रखा गया है, इस पर बहुत बड़ा एक संगोष्ठी होने जा रहा है। यहाँ गांव के खास करके जितने भी दरभंगा के ब्लॉक स्तर पर है, हमारे यह मंच 12 जिला में जो काम कर रहा है, हर जिले से जो प्रबुद्ध लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो सारे लोग आ रहे हैं। इसमें उन लोगों को हम लोग ने इनवाइट किया है, उनके गांव जा करके और बैनर पोस्टर के माध्यम से, आपके माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने, और इसमें हजारों की संख्याएं में लोग आएंगे। इसमें हमारे जो वक्ता है, जो पहले के अभी हमारे सचिव महोदय ने आप लोगों को बताया, तो जितने हमारे वक्ता लोग आएंगे उनका सुनेंगे। और ये जो अभी जो समस्या है भारतीय लोकतंत्र पर, अभी देखते आप लोग अभी हाल फिलहाल सुन रहे होंगे कि किसी विधानसभा में लोकतंत्र के धज्जियां उड़ाई जा रही है।
वहाँ मारपीट की नौबत आती है, जहाँ पर हमारे बच्चे के भविष्य लिखने की बात है, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हमारे वोट को, हमारे गांव में आज भी ऐसे हमारे समाज में लोग हैं जो वो पढ़ा लिखा नहीं है, वोट को अहमियत को नहीं समझते हैं और उस वोट को बेच लेते हैं। यानी कहने के मतलब उसको लोभ ऐसा दिया जाता है कि वो अज्ञानता के कारण अपने वोट को वोट देते हैं, जिसके कारण आज हमारे सरकार या हमारे जो हमारे भविष्य के रक्षक हैं वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते। तो उस पर बहुत बड़ा चुनौती है। इस चुनौती पर यह सेमिनार का आयोजन है और हम जितने भी आपके माध्यम से भी हम लोगों को आग्रह करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग 17 तारीख के 17 अगस्त को 11 बजे दिन में ऑडिटोरियम में आने का प्रयास करेंगे।